Advantages of friction. So now let's start. How are we able to walk on the floor? आपने कभी सोचा है हम फ्लोर पर कैसे वॉक करते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कैन वी वॉक इजीली ऑन एन आइस रोड? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक आइस वाली रोड पर चलकर दिखाओ, इट मीन्स जो रोड बर्फ की बनी हुई है, आइस की बनी हुई है, क्या आप उस पर प्रॉपरली चल पाओगी बेटा? नो मैम। नो। When we walk on a surface, the friction provided by the surface help us to walk. आपको पता है फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है हमें वॉक करने में। आइसी रोड इज वेरी स्मूथ। आपको पता है जो आइस की रोड बनी होगी वो बहुत ज्यादा क्या होगी? स्मूथ होगी। और स्मूथ होने की वजह से कैन नॉट प्रोवाइड अ सफिशिएंट फ्रिक्शन, और वो सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड करा पाएगी। मैंने आपको कहा था फ्रिक्शन का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन में आना। रेस्ट का मतलब होता है वो आपको रोकने की कोशिश करता है, स्टॉप कराता है। जब आप आइस वाली रोड पर चलोगे तो आप स्लिप हो सकते हो, तो फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक। फ्रिक्शन क्या करता है? हमारी हेल्प करता है वॉक करने में। और आइस वाली रोड बहुत ज्यादा स्मूथ होगी तो क्या होगा? बहुत ज्यादा स्मूथ होने की वजह से और आप स्लिप हो सकते हो। वी फाइंड अ डिफिकल्टीज टू वॉक एन आइस रोड, इट मीन्स हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी जब हम आइस वाली रोड पर चलेंगे। वी आर एबल टू होल्ड ऑब्जेक्ट इन आर हैंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। आपको पता है मैंने अभी ये पेन होल्ड किया है, ये मैं होल्ड कैसे कर पा रही हूँ? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है तभी मैं इस वाले पेन को होल्ड कर पा रही हूँ। अपनी पाम लाइन से भी होल्ड कर सकती हूँ, ये जो पाम लाइन है इस पर भी होल्ड कर सकती हूँ। अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मैंने उसको होल्ड किया, मैंने आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल भी शो करके दिखाया। इससे पता चलता है ये क्या है बेटा? ये फ्रिक्शन है। विदाउट फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट स्लिप ऑफ फ्लोर। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो पेन है ये क्या हो जाता बेटा? स्लिप हो जाता, ये नीचे गिर जाता। इससे पता चलता है कि फ्रिक्शन क्या करता है? हेल्प करता है चीजों को होल्ड करने में। फ्रिक्शन बिटवीन द पुली ऑफ अ मोटर एंड बेल्ट हेल्प टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द मोटर टू रिक्वायर्ड इक्विपमेंट। आपको पता है जैसे मोटर एक इक्विपमेंट की तरह काम करती है। मोटर जो चल पाती है प्रॉपरली, जो पुल कर पाती है, इट मीन्स आपके घर में मोटर लगी होगी और वो क्या करती है? वाटर पुल करती है। यानी कि पानी आता है आपके घर में जब मोटर चलती है, क्योंकि वो वाटर को क्या करती है? खींचती है, पुल करती है। वो भी पता है कैसे? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इट मीन्स मोटर को चलने में भी फ्रिक्शन ही हेल्प करता है। when breakers are applied, friction between the brake pad and द ब्रेक डिस्क हेल्प टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ व्हीकल। अच्छा आप कभी रोड पर गए होंगे, हाईवे वगैरह पर गए हो? यस मैम। आपने कभी देखा है वहां पर ना वो लगे होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स लगे होते हैं, पता है वो क्या होते हैं? यस मैम। स्पीड ब्रेकर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल ये रोड है कोई, रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स लगे होते हैं यहाँ पर कुछ कुछ दूरी पर। जब वो चलता है, कोई भी व्हीकल आ रहा होता है, तो वो यहाँ से, ये किस लिए लगाए जाते हैं स्पीड ब्रेकर्स जो होते हैं? रिड्यूस करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए व्हीकल की स्पीड को। जैसे आपको पता ही होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइविंग करते हैं। इट मीन्स वो पता है क्या करते हैं? उनके पास जो भी व्हीकल होता है वो उसको सोचते हैं कि आज ही हम पूरी रोड एक सेकंड में सारी रोड घूम लेंगे, और वो अपनी लाइफ की भी टेंशन नहीं लेते हैं। तो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा स्पीड में अपने व्हीकल्स को चलाते हैं, फिर चाहे वो कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो। तो उन लोगों की जो बाइक है, व्हीकल्स हैं उनके जो भी, उसको स्पीड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन का अप्लाई करते हैं। और फ्रिक्शन कैसे आएगा? इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? रोड पर ऐसे स्पीड ब्रेकर बना देती है, ताकि जब भी वो स्पीड में आएंगे तो बार बार उनकी स्पीड अपने आप स्लो होती हुई चली जाएगी। चलिए, ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मोटर का भी दिया गया है। मैंने कहा था ना मोटर भी क्या करती है? पुल करती है वो। एक सेकेंड बेटा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुल हेल्प टू ट्रांसफर द एनर्जी। यहाँ पर भी ये फ्रिक्शन हो रहा है बेटा। ये जो बेल्ट है ये क्या करती है? पुल करती है, इस मोटर को चलाने में हेल्प कर रही है। ये भी एक फ्रिक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन। यानी कि हमारे घर में जो भी मोटर चलती है वो भी फ्रिक्शन से चल पाती है। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड एंड द ब्रेक डिस्क हेल्प टू स्लो डाउन द व्हीकल। आपको पता है ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क भी लगे होते हैं व्हीकल के अंदर। उसकी वजह से भी क्या होता है? स्पीड कम हो जाती है। किसकी?
व्हीकल की, यानी कि बाइक हो, कार हो, स्कूटी हो, उसके अंदर ब्रेक पैड लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। डज़ फ्रिक्शन कॉज़ एनी डिसएडवांटेज? अच्छा आप बताओ, अभी तक तो मैंने बहुत सारे बेनिफिट बताए आपको फ्रिक्शन के। अब आप मुझे बताएँगे कि फ्रिक्शन का कोई डिसएडवांटेज भी हो सकता है क्या? इट मीन्स फ्रिक्शन के अंदर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो लोग फेस कर रहे हों? मैंने आपको बोला फ्रिक्शन क्या करता है? चीज़ों को स्टॉप करने में हेल्प करता है। क्या फ्रिक्शन में कोई डिसएडवांटेज भी है? बताओगे बेटा? कि माइक से साउंड आ रही है। बताओ बेटा। अंशिका, क्या मैम? मैंने पूछा, मैंने अभी तक आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताए फ्रिक्शन के। मैंने पूछा कि फ्रिक्शन में कोई डिसएडवांटेज भी हो सकता है जो आपके डेली लाइफ में आप फेस कर रहे हो? अच्छा, आपने कभी देखा है आपके घर में मोटर लगी होगी, अगर वो बहुत देर से चल रही है तो आपने देखा होगा वो हीट हो जाती है। हीट मतलब गर्म हो यस जाती है, मैम। देखा है? आपके घर में बल्ब लगा होगा, अगर बल्ब भी बहुत देर से चल रहा है तो क्या होता है, अगर आप उसको टच करोगे तो वो भी क्या होता है, हीट हो जाता है, देखा है? ठीक हो जाता है। इवन आप यस अगर मैम। कार से ट्रैवल करोगे तो आप देखोगे कि अगर कार काफ़ी किलोमीटर तक चलकर आई है तो वो भी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। वो पता है क्यों होता है? फ्रिक्शन की वज़ह से। फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ट्राई करता है। अब जब वो स्टॉप कराता है बार-बार तो कार क्या होती है, उसकी स्पीड अपने आप कंट्रोल में आने की वज़ह से बार-बार वो क्या होती है, हीट होने लगती है। व्हाई डू मशीन पार्ट्स गेट वर्न? आपने देखा होगा किसी भी मशीन के पार्ट्स होते हैं जो, जब मशीन काफी देर तक वर्क करती है तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं, वर्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम मशीन का कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, ऐसा सोचा है आपने क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। यहाँ पर लिखा भी है आपको, बताया गया है कि ये सब किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। इट मीन्स फ्रिक्शन। आपके घर में फैन लगा होगा, अगर वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कंटिन्यूअसली चल रहा है, अगर आप उसको टच करोगे ना तो फैन की बॉडी भी जो होगी हीट हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इससे पता चलता है ये भी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से कोई भी मोटर अगर बार-बार काफ़ी देर तक चलती है तो वो गर्म हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, उसको स्टॉप कराता है और जो मोटर अपनी फुल एनर्जी का यूज़ कर रही है वर्क करने में, जिसकी वजह से वो क्या होती है, हीट हो जाती है। फ्रिक्शन कॉजेस अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। एक बात बताओ, फ्रिक्शन की वजह से कोई अननेसेसरी वेस्टेज भी होती है? रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ मशीन। इट मीन्स क्या फ्रिक्शन की वजह से किसी भी मशीन को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, उसकी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करते हैं? बताओगे? मैम नहीं पता। यस बेटा, फ्रिक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, मशीन का अननेसेसरीली भी यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बारी क्या होता है, हम फ़ैन ऑन करते हैं, बाहर चले जाते हैं, तब भी फ़ैन कंटीन्यूअसली चलता रहता है, जिसकी